बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टूडेंट्स हम स्टडी करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। एक्चुअली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर द हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स मीन कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स are those compounds which are compounds of carbon hydrogen only and their derivatives. Derivatives का मतलब होता है जो इनसे मज़ीद कंपाउंड्स बनाए जाते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डियर स्टूडेंट्स क्या हुए? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर द हाइड्रोकार्बन्स मीन कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो जिस केमिस्ट्री की ब्रांच में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं दैट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम मेनली कार्बन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन हमारे पास सर्टेन कंपाउंड्स कार्बन के हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स एक्सेट्रा। इन सब में कार्बन है और हाइड्रोजन भी है, लेकिन ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कंसिडर नहीं किए जाते। तो इसकी क्या रीज़न है? यानी इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है कि देयर आर सर्टेन कंपाउंड्स विच हैव कार्बन बट नॉट कंसिडर्ड इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। व्हाई दे आर नॉट कंसिडर्ड इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स? तो इसकी रीज़न ये है क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड से मैच नहीं करती। सिर्फ कार्बन होना या हाइड्रोजन होना ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में शामिल होने के लिए ज़रूरी नहीं है, बल्कि इसकी और बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो इसके ऑर्गेनिक कंपाउंड से मैच होनी चाहिए। सपोज फर्स्ट उनका जो ओरिजिन है वो मेनली ऑर्गेनिक होता है, ठीक है। ऑर्गेनिक मतलब लिविंग उनका ओरिजिन होता है। इसके अलावा मोस्टली जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बर्न करते हैं, दे आर बर्न, तो दे प्रोड्यूस सूटी फ्लेम, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो सूटी फ्लेम जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। तो ये भी कुछ रीजंस हैं जो कि हमें इसके साथ रिक्वायर्ड है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशंस के साथ। अब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फार्मूलाज बनाएंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग चंद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यानी हाइड्रोकार्बन्स के नाम और फार्मूला जो है वो डिस्कस करेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो कार्बन है वो कोवलेंटली बॉन्डेड होता है। ये सबसे पहले इसकी मेन जो शर्त है कि कार्बन एटम्स आर कोवलेंटली बॉन्डेड। कोवलेंटली बॉन्डेड करने के लिए हमें सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि एक कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकती है। तो बेटा जी एक कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकती है। इस लिहाज से हम हाइड्रोकार्बन्स की सीरीज बना रहे हैं। हम चंद एक हाइड्रोकार्बन्स को पहले स्टडी करेंगे। हाइड्रोकार्बन्स मीन ऑर्गेनिक कंपाउंड सीजन्स को हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो आपने इसको सिस्टमेटिक याद करना है वो ये है कि इनके नाम के साथ इनके नंबर ऑफ कार्बन्स आपने याद करने हैं। हमारा जो पहला हाइड्रोकार्बन हम स्टडी करेंगे वो होगा मीथेन। क्या नाम होगा, मेरे साथ आप पढ़ेंगे, शाबाश, मीथेन। मीथेन ऐसा हाइड्रोकार्बन है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं 1, ठीक है। और इसका फार्मूला होता है कंप्लीट मॉलिक्यूलर फार्मूला CH4, ठीक है। मीथेन के बाद आप दूसरा याद करेंगे ईथेन। क्या नाम है, शाबाश, ईथेन, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे 2 और उसका फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा C2H, इसमें 6। इसको मैं भी आपको फार्मूला बताती हूँ कि आपने इसको कैसे याद करना होगा। फिलहाल आप ये नाम याद करेंगे मीथेन, ईथेन, प्रोपेन। प्रोपेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं C3 और इसका कंप्लीट फार्मूला होता है C3H8। प्रोपेन के बाद है ब्यूटेन। ब्यूटेन में कार्बन एटम होंगे 4 और कंप्लीट फार्मूला होगा C4H10। इस तरह से बेटा जी हम ये एक सीरीज याद करेंगे हाइड्रोकार्बन्स की पहले, जैसे कि ये मैंने आपको बताया मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ठीक है। ये फर्स्ट 4 मेंबर्स हैं। ये पूरी सीरीज आपके पास 10th की केमिस्ट्री की बुक में पेज नंबर 55 पर दी हुई है। ये आप देख सकते हैं पेज नंबर 55, ठीक है। इसके ऊपर ये सब नाम है और इनके फार्मूलाज दिए हुए हैं। सबसे पहले आपने ये याद करने हैं मीथेन जिसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम 1, ईथेन
प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, यहाँ तक मैंने आपको पहले आपको बताया। और उसके बाद हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डीकेन। ये फर्स्ट 10 हाइड्रोकार्बन्स के नाम और फार्मूलाज हैं जो आपकी केमिस्ट्री के 10th की बुक के पेज नंबर 55 पर दिए हुए हैं। आपने ये पूरा पेज याद करना होगा। इसके बाद अब हम इनको सिस्टमेटिक लेके चलेंगे कि हमने इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फार्मूलाज कैसे लिखने हैं। इनके लिए जो आपने बात ज़हन में रखनी है कि मेनली बात यह है कि कार्बन जो है वो कोवलेंटली बॉन्डेड होगा। अब हम आपके सामने इन्हीं हाइड्रोकार्बन्स को यूज़ करेंगे और डिफरेंट टाइप्स के फार्मूलाज जो है वो बनाएंगे। मेनली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो हमारे 4 किस्म के फार्मूलाज से लिखे जाते हैं। ये दूसरे लफ्ज़ों में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो टाइप्स ऑफ फार्मूलाज हैं वो हैं टाइप्स ऑफ फार्मूलाज हम पढ़ने जा रहे हैं ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो ये हमारे पास 4 किस्म के फार्मूलाज हैं। सबसे पहले जो फार्मूला हम पढ़ते हैं वो है मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्या नाम है? शाबाश, मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला बेटा जी ऐसा फार्मूला है विच शोज द टोटल फार्मूला नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट, टोटल नंबर ऑफ एक्चुअल नंबर ऑफ जो एटम्स हैं जो किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो मौजूद हैं उनकी तादाद को शो करता है। सपोज हमने सबसे पहले पढ़ा मीथेन। अब मीथेन में हम जानते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 1 है। इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C1। अब एक कार्बन 4 बॉन्ड बना सकती है, इसके साथ 4 हाइड्रोजन लगेंगे और वो मैंने इसके साथ इस तरह से लिखे हैं। तो ये जस्ट इंडिकेट कर रहे हैं एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स कि इस मीथेन में एक कार्बन एटम है और 4 हाइड्रोजन एटम है। ये इसकी स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। तो इस तरह का फार्मूला विच शोज just the actual number of atoms in a molecule of organic compound is called molecular formula। अभी जो मैंने आपको 4 पहले जो हाइड्रोकार्बन्स के फार्मूले लिखवाए हैं, याद करवाए हैं और बुक से भी पेज पे बताया है, वो यही थे मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला हमारा वो फार्मूला है विच शोज द जस्ट एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ यस मॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। अब हम बेटा जी बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की। अगली हमारी टाइप है मॉलिक्यूल फार्मूला के बाद नंबर 2 स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला, स्ट्रक्चरल फार्मूला हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ऐसा फार्मूला होता है जो उसकी एग्जैक्ट अरेंजमेंट बताता है डिफरेंट एटम्स की। सपोज जैसे अभी हमने वो जो सीरीज याद की है उसमें हमने दूसरा पढ़ा था ईथेन। मीथेन को तो मैंने पहली एग्जांपल में कोट किया। ईथेन जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला था C2H6। ठीक है, ये इसका ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। ये क्या है? ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब इसी का मैं जब खोल कर अरेंजमेंट बताऊंगी तो उसका स्ट्रक्चरल फार्मूला बनाएंगे। हम सबसे पहले इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला ऐसे बनाएंगे कि हमने दोनों कार्बन को कोवलेंटली बॉन्डेड कर दिया। ठीक है, अब हम इनके साथ नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स लगाएंगे और उस तरह से लगाएंगे कि हमने ये जस्ट ये फोकस करना है कि एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाती है। एक यहाँ पे बना लिया, 2 3 4, इसके साथ भी 1 2 3 4 और यहाँ पर हम लगा देंगे हाइड्रोजन्स। ठीक हो गया, ये हमारा ईथेन का स्ट्रक्चर फार्मूला हो गया। ठीक है जी, C2H6। वैसे इनका जनरल फार्मूला भी है कि हम हाइड्रोकार्बन्स को इनको कैसे फार्मूला बनाते हैं मॉलिक्यूलर, लेकिन हम उसको बाद में स्टडी करेंगे। ये था ईथेन। अब अगली एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं इसी में ब्यूटेन की, नंबर 4 वाले की। ठीक है, अब हमारे पास था ब्यूटेन, दिस इज द ब्यूटेन हैविंग नंबर ऑफ कार्बन एटम C4। ये मॉलिक्यूलर मैं आपकी आसानी के लिए लिख रही हूँ, C4 और H10। दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला। ये आपने इसके साथ कंफ्यूज नहीं होना, ये मैंने आपको इसलिए साथ लिखा है, इसी को हमने खोल कर जब लिखना है तो हमारा स्ट्रक्चर फार्मूला हो जाएगा। तो अब हम ब्यूटेन को लिखने लगे हैं।
ब्यूटेन का मतलब है 4 कार्बन। अब बेटा जी आपने गौर करना है, 4 कार्बन्स मेन स्ट्रक्चर मैं यूँ भी लिख सकती हूँ, मैंने चारों कार्बन्स लिख लिए, ठीक है, और इनके साथ फिर मैंने हाइड्रोजन जो है वो कंप्लीट कर लिए। ये मैंने हाइड्रोजन, ये जो बॉन्ड्स शो कर रहे हैं ना, इट मीन्स इनके ऊपर मैंने हाइड्रोजन लगा दी। ये सपोज मैंने हाइड्रोजन लगा ली, ठीक है जी। दिस विल बी द स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ ब्यूटेन, बट दिस इज एन ब्यूटेन, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है ब्यूटेन की, चारों कार्बन हमने स्ट्रेट रखे हैं। इस तरह से हम चाहें तो हम ब्यूटेन को ब्रांच फॉर्म में भी 4 कार्बन को लिख सकते हैं। वो कैसे? इसी ब्यूटेन को, ये C4 को मैं यूँ भी लिख सकती हूँ दिस वे, ठीक है। अब हैं तो ये 4 ही कार्बन्स, ठीक है, नंबर ऑफ जो कार्बन है वो सेम, लेकिन इनकी जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट हो गई है। देखिए हर कार्बन के साथ मैंने गिन के 4 बॉन्ड्स यानी 4 लाइनें मैंने पूरी करनी है, और ये मैंने पूरी कर दी, ठीक हो गया। लेकिन अब इस स्ट्रक्चर, ये भी ब्यूटेन है, ये भी ब्यूटेन, क्योंकि दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन इसका नाम होगा आइसोब्यूटेन। क्या नाम होगा? आइसोब्यूटेन। तो बेटा जी यहाँ से हमें एक बात पता चली कि ज़रूरी नहीं है कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला हो तो उनका स्ट्रक्चर फार्मूला भी सेम होगा। एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूला की देखिए हमारे पास 2 स्ट्रक्चर्स इस वक्त एग्जिस्ट कर रहे हैं। हम इनको 2 फॉर्म्स में लिख सकते हैं ब्यूटेन को। ये देखिए आपके सामने, हम ब्यूटेन को नॉर्मल ब्यूटेन भी लिख सकते हैं और आइसोब्यूटेन भी लिख सकते हैं। मीन स्ट्रक्चर विल बी डिफरेंट। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मे हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला, ओके। एंड इसमें इन स्ट्रक्चर फार्मूला में एक बात और भी है कि सिंगल बॉन्ड को हम सिंगल लाइन से जाहिर करते हैं, डबल बॉन्ड को हम डबल लाइन से जाहिर करेंगे। कहीं पर हमने बना रहा हो, सिंगल बॉन्ड को हम सिंगल से जाहिर करेंगे, डबल बॉन्ड को हम डबल लाइन से जाहिर करेंगे, और ट्रिपल बॉन्ड को हम 3 लाइन से जाहिर करेंगे, ठीक है। बिटवीन दीज बॉन्डेड एटम्स कार्बन की बात करें वो भी। अगली हमारी जो टाइप है फार्मूला की वो है हमारा नेक्स्ट मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया है, स्ट्रक्चर फार्मूला हो गया कंडेंस फार्मूला। अब हम बात करेंगे कंडेंस फार्मूला की। कंडेंस फार्मूला हमारा 3rd टाइप है टू राइट द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसमें हम जो ग्रुपिंग कर देंगे, हमारे जो एटम्स हैं उनको हम ज्वाइन करके ग्रुप बना देंगे। तो 3rd टाइप है हमारा कंडेंस फार्मूला। कंडेंस फार्मूला ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ऐसा फार्मूला होता है जिसमें विच इंडिकेट्स अ ग्रुप ऑफ एटम्स ज्वाइन टुगेदर। जैसे सपोज हमारे पास एक एग्जांपल अभी हमने ब्यूटेन की पढ़ी है, लेट्स सपोज ब्यूटेन ही ले लेते हैं। ब्यूटेन मॉलिक्यूलर फार्मूला में इसका फिर लिखा है ताकि मैं इसको आपको कंडेंस करके बताऊं, C4H10, ठीक हो गया। अब कंडेंस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम मेन स्ट्रक्चर तो लिखेंगे, लेकिन हम इसके साथ नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स का ग्रुप बना देंगे। तो हमारे पास ऐसी स्ट्रक्चर होगी जो सिर्फ इसकी कार्बन की जो स्ट्रक्चर है उसको इंडिकेट करेगी, कार्बन चेन को शो करेगी। लेकिन एटम्स, ग्रुप ऑफ एटम ज्वाइन टुगेदर, ये ग्रुप ऑफ एटम है जो आपस में ये जुड़े हुए, ये भी ग्रुप है, ये भी ग्रुप है, ग्रुप ऑफ एटम्स ज्वाइन टुगेदर, ठीक है। द फार्मूला which indicates the group of atom joined together to each other is called condensed formula. This may be in straight chain और मे बी इन ब्रांच। देखिए ये एन ब्यूटेन मैंने बनाया था, पिछले वाला स्ट्रक्चर जो मैंने आपको खोल के बताया था तो एन ब्यूटेन था, इसी को मैं ब्रांच बना देती हूँ इस तरह से CH3 एंड CH3। दिस इज द आइसोब्यूटेन। इसमें भी ग्रुप ऑफ एटम्स हैं ज्वाइन टुगेदर है, लेकिन द फॉर्म ऑफ ब्रांच, दो दिस विल बी कॉल्ड आइसोब्यूटेन। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज द कंडेंस फार्मूला। अब हम बात करेंगे द लास्ट टाइप ऑफ फार्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दैट इज द इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला। लास्ट हमारी टाइप है इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला को हम डॉट एंड क्रॉस फार्मूला भी कहते हैं, बिकॉज इट इज अकॉर्डिंग टू द लेविस स्ट्रक्चर। इसको हम डॉट एंड क्रॉस फार्मूला भी कहते हैं, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, ये ऐसा फार्मूला है, एग्जांपल उसी ब्यूटेन की लेंगे क्योंकि आपको इजी हो जाएगा। दिस फार्मूला शोज द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द डिफरेंट एटम्स। सपोज हम बात कर रहे हैं ब्यूटेन की,
C4, तो ये मैंने C4 बनाए हैं आपके सामने। लेकिन अब मैंने क्या करना है, इनके दरमियान ये बॉन्ड नहीं बनाने, बल्कि इनके दरमियान मैंने लिव स्ट्रक्चर शो करनी है। लिव स्ट्रक्चर आपको बताया किस तरह से शो करते हैं कि हमने इनको डॉट एंड क्रॉस फार्मूला से शो करना है। हर एक फार्मूले को आपने एक डॉट और एक क्रॉस से सपोज इंडिकेट करना है। अगर इसके गिर्द मैंने सारे क्रॉस लगाए हैं तो ऑब्वियसली इसके गिर्द मैं डॉट लगा लेती हूँ, ठीक है। फिर इसके गिर्द क्रॉस लगा लें। ये कार्बन के आपने इलेक्ट्रॉन्स इंडिकेट किए हैं। अब इसके साथ जब मैं शेयरिंग करवाऊंगी हाइड्रोजन की, तो जो फार्मूले बनाऊंगी तो उसके साथ फिर मैं ऐसे क्रॉस लगाऊंगी एक, क्योंकि आपने जस्ट बॉन्ड को एक डॉट और एक क्रॉस से इंडिकेट किया है, ठीक है जी। तो इस तरह से हमें एक ऐसा फार्मूला मिल गया जो एटम्स के दरमियान शेयरिंग को शो कर रहा है विद द हेल्प ऑफ डॉट एंड क्रॉस, ठीक है। बस हमें ये ध्यान रखना है कि एक फार्मूले में एक डॉट और एक क्रॉस हो, चाहे वो किसी का भी हो। ये सारा स्ट्रक्चर देखिए, इन सब में हमने शेयरिंग ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द डिफरेंट एटम्स शो की है जस्ट डॉट एंड क्रॉस। एंड दिस टाइप ऑफ फार्मूला इज कॉल्ड डॉट एंड क्रॉस फार्मूला or the electronic formula. So students, this was all about the types of organic formulas. ठीक है जी, thank you.